नमस्कार। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ एक ऐसा स्थान जहां प्रभु श्री राम ने बिताए अपने जीवन के 11 वर्ष। इस स्थान को हम चित्रकूट के नाम से जानते हैं। श्रद्धा, भक्ति, आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य तथा धार्मिक पर्यटन से परिपूर्ण यह स्थान हम सभी के मन को मोहित व आकर्षित कर सकता है। हिंदुओं के सबसे पवित्र व प्राचीन धामों में से माने जाने वाला स्थान है चित्रकूट, जहां पहुंचने पर हम प्रभु श्री राम के इस भक्ति सागर में समाहित से होते जाते हैं। चित्रकूट की पग पग भूमि भगवान श्री राम के ओज से परिपूर्ण मानी जाती है तथा इस स्थान पर हमको प्रभु श्री राम, माता जानकी व लक्ष्मण जी के प्राचीन चरण चिन्ह आज भी विद्यमान हैं, जिन्हें हम यहाँ पर देख पाते हैं। साथ ही साथ हमें ऐसे स्थान भी दिखाई देते हैं जो हमें न केवल आश्चर्यचकित अपितु अचंभित भी कर सकते हैं, जिसमें हनुमान धारा व गुप्त गोदावरी का नाम लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी यात्रा भगवान श्री राम की इस पावन भूमि चित्रकूट के लिए। चित्रकूट पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है, जिसकी दूरी चित्रकूट से लगभग 8 किलोमीटर होती है। इसके अतिरिक्त हम मध्य प्रदेश के सतना जिले से भी आसानी से बस के द्वारा लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चित्रकूट के बस स्टैंड पर पहुंच सकते हैं। चित्रकूट के रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से हमें सबसे पहले रामघाट पहुंचना होता है। चित्रकूट का हृदय स्थल या केंद्रीय स्थल के रूप में जाने जाने वाला स्थान है रामघाट। रामघाट से ही हमारी चित्रकूट की संपूर्ण यात्रा का ब्यौरा तैयार होता है तथा इसी स्थान पर हमको ठहरने तथा भोजन इत्यादि की उत्तम सुविधाएं प्राप्त हो पाती हैं। रामघाट पर हमको ठहरने के लिए होटल 500 से 1000 रुपए में, तो भोजन 60 से 100 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं व आश्रम भी उपलब्ध हो जाती हैं। रामघाट पर पहुंचने के पश्चात आप अपने होटल वगैरह की बुकिंग कर आसानी से यहाँ से रामघाट दर्शन के लिए जा सकते हैं। रामघाट पर संध्या के समय दिखाई देने वाला मंदाकिनी नदी का यह दृश्य आपके नेत्रों को सुकून व शांति से प्रतीत होता है। संध्या के समय इस स्थान पर सुसज्जित नौकाओं से आप चाहें तो नौका विहार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर धार्मिक व पौराणिक महत्व के कई अन्य मंदिरों के दर्शन भी कर पाते हैं। संध्या के समय इस स्थान पर होने वाली पवित्र मंदाकिनी नदी की आरती भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत अधिक आकर्षित व मोहित करने वाली होती है। रामघाट के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से अपनी संपूर्ण चित्रकूट यात्रा के लिए ऑटो 600 से 800 रुपए में बुक कर सकते हैं। रामघाट के दर्शन करने के पश्चात हमारा सबसे पहला पड़ाव हनुमान धारा होता है, जो कि रामघाट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हनुमान धारा तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 500 सीढ़ियां चढ़कर या रोपवे की सहायता से हम आसानी से पहुंच सकते हैं। हनुमान जी महाराज की लंका जलाने की दाय पूजा चौकी 7 दिन हो रही थी, तो प्रभु श्री राम से शांति मांगा। प्रभु श्री राम ने बाण मार के धारा को प्रवाहित किया और यहाँ पर शांति दिया। तब से धारा निरंतर ऐसी चल रही है, धारा घटेगी न धारा बढ़ेगी। न इसका आने का पता है न नीचे जाने का पता है। धारा कहाँ पे जाती है, धारा कहाँ पे जाती है, कहते हैं हनुमान धारा। हनुमान धारा, बोलो हनुमान धारा की जय। हनुमान धारा के इस प्राचीन पर्वत शिखर पर हम पंचमुखी हनुमान मंदिर, हनुमान धारा मंदिर तथा प्राचीन सीता रसोई भी देख पाते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा के कंधे पर गिरने वाली यह रहस्यमय जल धारा कहाँ से उत्पन्न होती है और कहाँ लुप्त होती है, ऐसा किसी को ज्ञात नहीं होता है। कहते हैं हनुमान धारा का जल ग्रहण करने से हमें दैहिक ताप व कष्टों से मुक्ति मिलती है। हनुमान धारा के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम पर्वत के शिखर पर पहुंचकर प्राचीन सीता रसोई के दर्शन करते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने इसी स्थान पर कंदमूल पकाकर चित्रकूट के प्रसिद्ध ऋषि मुनियों को भोजन कराया था। हनुमान धारा के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से वापस आकर अपने द्वितीय पड़ाव जानकी कुंड के लिए प्रस्थान करते हैं। जानकी कुंडी वह स्थान है जहां माता सीता या माता जानकी स्नान किया करती थी तथा इस स्थान पर आज भी माता सीता के चरण चिन्ह विद्यमान हैं। जानकी कुंड के इस प्राचीन स्थान पर हम माता सीता के इन चरण चिन्हों के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी स्थान पर हम पास ही स्थित रघुवीर मंदिर के भी दर्शन